नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की दो महान शक्तियां आपस में मिल गई हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीजेआई सूर्यकांत एक साथ आ गए हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में संविधान का राज है, लेकिन सरकार जिस तरीके से मनमानी तानाशाही कर रही है, संविधान के लिए खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरे मंच से ऐसा ऐलान कर दिया है और सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान की जो ताकत दिखा दी है, ऐसा लग रहा है कि अब सरकार की मनमानी नहीं, तानाशाही नहीं, बल्कि अब संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। वैसे तो यह हकीकत है, यही सच्चाई है, यही भारत की खूबसूरती और सुंदरता है कि संविधान देश में है और संविधान से लगभग काम भी हो रहा है। लेकिन सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि संविधान को रौंद दिया जाए, संविधान को खत्म कर दिया जाए। तमाम मनुवादी बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठे हैं जो अथक प्रयास करते हैं कि मनुस्मृति लागू कर दी जाए, भीम स्मृति को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने संविधान की कसम खाई है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, आज वो संविधान का गुणगान करने लगेंगी और बाबा साहेब को सलाम ठोकने लगेंगी। शायद हम सभी लोगों ने नहीं देखा था। अरे ये वही भाजपा सरकार है जो भरी संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान का अपमान करती है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को गालियां देती है। ये वही अमित शाह है जिन्होंने कहा था बार बार अंबेडकर कहने से क्या होता है, भगवान कहिए, मतलब भगवान को याद कीजिए, अंबेडकर को याद मत कीजिए। यानी कि कहीं न कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान अमित शाह ने किया था। पूरे देश में बवाल हो गया था, इस्तीफा मांगा जा रहा था अमित शाह का, क्योंकि अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया था कि बार बार अंबेडकर अंबेडकर क्यों कहते हो, इतना भगवान भगवान कहो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह बात अमित शाह ने कही थी, जिससे पार्टी की विचारधारा क्या है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर, संविधान को लेकर हम सभी लोगों को पता चल गया। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान का गुणगान करने लगे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जयकारे लगाने लगे। तो इससे ऐसा लगता है कि देश की दो महान शक्तियां, एक देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज अर्थात सीजेआई सूर्यकांत, और दूसरे देश की प्रथम नागरिक कह लीजिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक साथ आ गए। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक ही सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह भाषण था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने भाषण में भाई सरकार की बड़ाई नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। हम यहां पर यह एंगल नहीं देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की बड़ाई की है। भाई स्वाभाविक है कि अगर राष्ट्रपति आज हैं द्रौपदी मुर्मू तो मोदी की देन है भाई, मोदी जी नाम लेकर आए, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी के खिलाफ नहीं जा सकती, यह हकीकत है। लेकिन इधर देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा, देखिए यहां पर खबर यह है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को याद किया है। और आज ये सच्चाई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस समाज से आती हैं वो समाज दबा कुचला समाज है, हाशिए पर पड़ा समाज है। लेकिन आज उसी समाज की एक महिला देश के राष्ट्रपति बनी है तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, नहीं तो ऐसे समाज को कोई पूछता तक नहीं था। आज अगर ये समाज आगे बढ़ रहा है तो ये बाबा साहेब की देन है। देखिए लिखा भी है, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। हमारा संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव के मिले। मेरी सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने का अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। अब यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का गुणगान कर रही हैं, क्योंकि मालूम है मोदी की देन नहीं है, मोदी तो सिर्फ नाम लेकर आए। लेकिन ये संविधान की ताकत है कि हाशिए पर एक पड़ा हुआ समाज, दबा कुचला समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो ये बाबा साहेब की देन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अच्छी तरीके से मालूम है और हम लोगों को मालूम है कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए बड़े बड़े लोग
अगर संविधान की बात करने लग जाए ना तो सरकार की मनमानी और चल रही तानाशाही 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा, कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। देख लीजिए, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो। यह डॉक्ट्रिन ये भरोसा दिलाता है कि न्याय का वादा कभी खत्म नहीं होगा। यह बुनावट ही पूरे स्ट्रक्चर को उपयोगी और न्यायपूर्ण बनाती है। इसी वजह से भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है और मजबूत है। बाबा साहेब का गुणगान कौन? सीजेआई सूर्यकांत साहब कर रहे हैं। अभी कौन कर रहा था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऐसा लग रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक साथ आ गए। देखिए, लिखा भी है, संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। ना तो सरकार सर्वोच्च है, ना संसद सर्वोच्च है। सर्वोच्च सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का संविधान है। देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। सीजेआई ने यह भी कहा कि देश में कानून का राज होगा, वो भी मनुस्मृति का नहीं, भीम स्मृति का राज होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून का राज होगा। किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वे निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। लिखा भी है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। देश में चुनाव होंगे और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत ने एक तरफ सरकार को झटका दिया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संविधान की दुहाई दे रही हैं, संविधान का गुणगान कर रही हैं, और करना भी चाहिए। भाई, देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि यह देश संविधान से चल रहा है, न मनुवाद से और ना ही मनुस्मृति से। तो स्वाभाविक है कि हमें संविधान को ही अपनाना पड़ेगा, संविधान का ही गुणगान करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो लंबे समय से चुप थी, कई मामलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलना चाहिए था, लेकिन सरकार का दबाव इतना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो देश की, भारत की प्रथम नागरिक है, ठीक है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन मोदी जी ने उन शक्तियों पर कंट्रोल करके रखा है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेंगी। राष्ट्रपति मतलब पूरी तरीके से रबर स्टैंप बना दिया है कि सिर्फ आप, हम विधेयक लेकर आए, आप कानून बनाइए, बस हस्ताक्षर कीजिए और कुछ मत बोलिए। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमीर जागा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पर बातें की हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की ताकत बताई है, और ऐसा ही होना चाहिए। संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोगों को संविधान का सम्मान करना ही चाहिए और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का गुणगान करना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।